अमेरिका वर्सेस चाइना। अमेरिका और चाइना बीच में टैरिफ वॉर के बीच में ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों में दोस्ती हो गई है, क्योंकि दोनों मुल्क बहुत पावरफुल इकोनॉमी है और एक दूसरे के बिना चलना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि एक पल को चीन ये सोचे कि वो अमेरिका के बिना रह सकता है, तो ये बात ठीक है, क्योंकि चीन में ऐसा कोई भी सामान है जो नहीं बनता हो, ऐसा है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक के कंपोनेंट्स, चीजें, सब कुछ चाइना में बनाई जाती हैं। तो चीन तो अमेरिका को आइसोलेट करके रह सकता है, लेकिन क्या अमेरिका चीन को आइसोलेट करके अमेरिका चीन के साथ टैरिफ वॉर कह के सरवाइव कर सकता है? आइए चर्चा करते हैं और डिटेल में जानते हैं विद फैक्ट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ किंग यूं ही नहीं कहा जाता है। ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका ने चीन पर फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर अब 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ 100% प्लस 100% होगा। मतलब समझिए कि अगर अभी 30% का टैरिफ लग रहा है, बेसलाइन टैरिफ, तो यह 130% हो जाएगा और यह फैसला 1 नवंबर 2025 से लागू भी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने चीन को जवाब देने के लिए फैसला किया है। अब जवाब किस बात का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप के इस फैसले से ट्रेड वॉर की आग और भड़क सकती है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने अचानक चीन पर 100% का टैरिफ क्यों लगाया है? क्या है चीन का वो फैसला जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठनक चुका है। हुआ क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूं। दरअसल चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया। यह फैसला यह था कि रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का राजा है, क्योंकि रिफाइनिंग में रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट करने में जितना जबरदस्त और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के पास है, उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है, इवन अमेरिका के पास भी नहीं है। चीन ने कहा कि वो इन खनिजों के एक्सपोर्ट पर सख्त नियंत्रण लगाएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत बने। मगर अमेरिका इसे अपने ऊपर व्यापारिक हमला मान रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत से भी कहा कि वो इस बात को लेकर उसे आश्वस्त करे कि चीन से मिले रेयर अर्थ मिनरल्स वो यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब चीन के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, हफ्ते से उखड़ गए, खफा हो गए और ट्रंप ने कहा कि चीन धोखेबाज है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट किया कि अमेरिका अब चीनी सामानों पर 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने जा रहा है। चीन पर पहले से ही 30% का बेसलाइन टैरिफ है। इस तरह से चीनी प्रोडक्ट पर अब कुल अमेरिकी टैरिफ हो गया है 130%। इसका असर होगा, इससे चीनी सामान अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे। अच्छा, भारत के लोग अभी हमारे ऊपर 50% का टैरिफ था, चीन के ऊपर 30% का टैरिफ था। अब भारत के लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कम से कम उसके ऊपर 130% का टैरिफ हो गया और हमारे ऊपर 50% का ही टैरिफ है। वो कहते हैं ना, दोस्त अगर फेल हो जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन दोस्त अगर आपसे आगे निकलकर फर्स्ट हो जाए, फर्स्ट क्लास में पास हो जाए, अच्छे नंबर्स ले आए, तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो कुछ ऐसा ही समझिए इस मामले को। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ा रहा है। चीन के रेयर अर्थ वाले फैसले से ही खफा होकर डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से मिलने का फैसला भी टाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अभी मुलाकात करनी ही नहीं है शी जिनपिंग से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने के अंत में साउथ कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं।
वो नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, मुझे 2 हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में APEC शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना था, लेकिन अब ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं नजर आता है। अब सवाल यह है कि चीन क्यों ऐसा कर रहा है। चीन अमेरिका की मनमानी मानने को तैयार नहीं है। चीन रेयर अर्थ मिनरल को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और जिस तरह से ट्रंप टैरिफ बम फोड़ रहे हैं उससे भी चीन नाराज है। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव से चीन तंग आ चुका है। अमेरिका ने चीनी टेक कंपनियां जैसे कि हुआवे पर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर में चीन का मानना है कि रेयर अर्थ उसका ट्रम्प कार्ड है। वो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने टैरिफ का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के अलग अलग देशों से टैरिफ वॉर मोल लिया है। लेकिन अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका से रेयर अर्थ के सोर्स ढूंढ रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान से। पाकिस्तान वालों का तो दावा यह भी है कि उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल की पहली खेप अमेरिका को भिजवा भी दी है। तो चीन सैंक्शंस लगा रहा है, लेकिन चीन का लाडला पाकिस्तान रेयर अर्थ निकाल के बलूचिस्तान से अपने अब्बूजान डोनाल्ड ट्रंप को भेज रहा है। तो ये दोस्ती भी बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है चीन और पाकिस्तान की, ऐसा लग रहा है। खैर, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल क्या चीज है, क्या बला है, जिसमें दुनिया के 2 बड़े इकोनॉमी चीन और अमेरिका आमने सामने है। 17 विशेष रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है जो अर्थ क्रस्ट में कम पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी और रक्षा उद्योग के लिए बेहद अहम है, जैसे कि लैंथेनम है, न्यूडीमियम है और यूरोपियम है। इन्हें दुर्लभ कहा जाता है। इसे अर्थ क्रस्ट से निकालना बहुत मुश्किल और महंगा है। इसको रिफाइन करना, यूज में लेना उससे डबल महंगा है। रेयर अर्थ 2 तरह के होते हैं, लाइट रेयर अर्थ और हेवी रेयर अर्थ। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसे रिफाइन करके, प्रोसेस करके यूज में लाने वाला भी चीन के पास है। और इसलिए चीन ने अब इस टेक्नोलॉजी को और इस मटेरियल को अपना हथियार बना लिया है। दुनिया का 80% से ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल चीन से आता है और इसलिए इस क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर है। अब कुछ लोग हैरान होंगे कि अगर ये रेयर अर्थ मेटल्स ना हो तो क्या होगा। होगा ये कि आपके स्मार्ट टीवी बनेंगे नहीं, आपका स्मार्टफोन बनेगा नहीं, आपके कंप्यूटर्स बनेंगे नहीं, आपकी गाड़ियां, आपकी कार, जो भी चीज डिजिटल एरा में आपके पास है, सब बननी बंद हो जाएगी। स्मार्टफोन से लेकर आपके कंप्यूटर, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेमीकंडक्टर्स से चलने वाली तमाम चीजें, घर में बिजली से चलने वाली चीजें, लाइट, बल्ब, विमान के इंजन, कार, इलाज के उपकरण, तेल की रिफाइनिंग मशीन, कोई भी आप आज की तारीख में पावर से या बैटरी से चलने वाली चीज ले लीजिए या ऑयल से चलने वाली चीज ले लीजिए, बगैर सेमीकंडक्टर के या रेयर अर्थ मटेरियल के इनको बनाना नामुमकिन है। और यहां तक कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल, रडार सिस्टम, जीपीएस कुछ भी नहीं बन पाएगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, मटेरियल्स पे, और इस पर जो कंट्रोल करेगा वही रूल करेगा। इसे आप मॉडर्न एरा का ऑयल कह सकते हैं। अभी 20 साल पीछे आप चले जाइए तो तब यह थियोरी दी जाती थी कि ऑयल जिसके कंट्रोल में है, दुनिया उसके कंट्रोल में है। ठीक बात है, लेकिन आज की तारीख में थ्योरी यह दी जा रही है कि जिसके हाथ में रेयर अर्थ मिनरल का कंट्रोल है, दुनिया उसके हाथ में है। और इसलिए रेयर अर्थ मिनरल को कंट्रोल करने के लिए महाशक्तियों के बीच होड़ लगी हुई है। दुनिया के देशों के बीच इस बात पर बहस हो रही है कि इनकी आपूर्ति को कौन कंट्रोल करेगा। बात करें चीन की तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन और प्रोसेसिंग में वैश्विक प्रभुत्व इसने हासिल कर लिया है। चीन के पास न केवल दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडार हैं, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में भी बाकी देशों से बहुत आगे है।
70% रेयर अर्थ खनिजों का खनन होता है यहां पर, और 85% से ज्यादा चाइना इसे रिफाइन करके प्रोसेस कर लेता है। 44 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है चाइना के पास। हर साल 2.7 लाख टन रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। दुनिया के कुल भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। चीन इसका बादशाह बना कैसे? 20 साल 30 साल पहले जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जूझ रहे थे, तब चीन फ्यूचर देख रहा था। 40 साल के बाद किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। 30-40 साल पहले चीन ने भविष्य के बारे में सोचा, इसे डेवलपमेंट और बिजनेस के नजर से देखा। उसने देखा कि डिजिटल जमाना आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग रहेगा। बड़े पैमाने पर उसने खदानें खोली, फिर रिफाइनिंग प्लांट लगाए और चुंबक बनाने की फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। नतीजा यह हुआ कि आज दुनिया का 90% रेयर अर्थ रिफाइनिंग चीन में होता है और 70% खदानें भी वहीं हैं। इतना ही नहीं, चीन ने म्यांमार, अफ्रीका और पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक में खदानों पर कब्जा किया हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान के ग्वादर में जाकर पोर्ट बनाने का काम आखिर चाइना ने 10 साल 20 साल पहले क्यों शुरू कर दिया था। यानी सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं, दूसरे देशों की जमीन से भी रेयर अर्थ निकालकर चीन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है।